ये एक ऐसी पेंसिल है जो किस्मत बदल सकती है, क्योंकि इस पर पूरे एग्जाम के जवाब छपे हुए हैं। बारकोड की मोटाई और पतलेपन से सही ऑप्शन को पहचान सकती है और पीछे छपे हुए नंबर भरने वाले सवालों के उत्तर होते हैं। इस तरह कोई भी आसानी से FTIC एडमिशन एग्जाम को पास कर सकता है। लेकिन चीटिंग का तरीका तो मिल गया। अब सवाल ये है कि एग्जाम के जवाब पहले से कैसे बाहर लाए जाए। इसी सोच में डूबी थी स्टूडेंट टॉपर। वो दीवार पर लगी घड़ी को देखती है और उसे याद आता है हर देश में टाइम जोन अलग होता है। तो प्लान ये बना, चंद्रिका पहले ऑस्ट्रेलिया जाकर वहां का FTIC एग्जाम देती है, फिर अपनी गजब की याददाश्त से सारे सवाल और जवाब याद करती है। इसके बाद वो अपने फोन से सारे उत्तर चीन में बैठे साथियों को भेज देती है। अब वहां मौजूद टीम उसी वक्त उन जवाबों को 2 भी पेंसिलों पर बारकोड की शक्ल में छाप देती है और फिर हर पेंसिल 3 लाख रुपए में बेचते हैं उन अमीर बच्चों को जो पास होना चाहते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक बड़ी दिक्कत अभी भी सामने थी। चंद्रिका को सारे जवाब याद रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए उसे जरूरत थी एक और जीनियस की, और वो था चंदू। अब एग्जाम वाले दिन दोनों ने अपने मोबाइल फोन स्टाफ को जमा कराने का नाटक किया और एक दूसरा फोन सॉक्स में छुपा लिया। पेपर खत्म होने से पहले उस फोन को बाथरूम के फ्लश टैंक में छुपा दिया गया और जैसे ही पेपर खत्म हुआ, चंदू बाथरूम जाने के बहाने वहां गया और छुपे हुए फोन से चाइना में बैठे साथियों को सारे जवाब भेज दिए। लेकिन हकीकत ने उन्हें जोरदार झटका दे दिया। एग्जाम हॉल के टॉयलेट में तो फ्लश का वाटर टैंक था ही नहीं और ऊपर से एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। तभी टॉपर चंद्रिका को एक और जबरदस्त आइडिया आया। उसने चुपचाप टॉयलेट सीट के ढक्कन पर पैर रखा और मोबाइल फोन को छत की सीलिंग के ऊपर छिपा दिया। लेकिन दूसरी तरफ चंदू मुश्किल में फंस गया। फोन छिपाकर जैसे ही वो नीचे उतरा, उसका पैर फिसला और टॉयलेट सीट टूट गई। पूरा कोना पानी से भर गया। इतने में स्टाफ को आवाजें सुनाई दी और वो तुरंत टॉयलेट की ओर दौड़ पड़े। अगर इस समय उन्हें पकड़ लिया जाता तो सारा प्लान वहीं खत्म हो जाता। लेकिन जैसे ही स्टाफ ने दरवाजा खोला, उन्हें अंदर कोई भी नहीं मिला, मगर टूटे हुए सीट के ढक्कन और उस पर बने गीले पैरों के निशान स्पष्ट रूप से बता रहे थे कि मोबाइल फोन छत के ऊपर छिपाया गया है। स्टाफ गुस्से से भरा सीधा एग्जाम हॉल पहुंचा और जोर से चिल्लाया, टॉयलेट से एक चीटिंग के लिए रखा गया मोबाइल मिला है। जब तक इसका मालिक सामने नहीं आता, एग्जाम आगे नहीं बढ़ेगा। ये सुनते ही चंदू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर से कांपते हुए अपनी पैंट कसकर पकड़ने लगा ताकि खुद को शांत दिखा सके। लेकिन जैसे ही इन्विजिलेटर उसके पास आया, उसकी गीली पैंट ने सब कुछ बयां कर दिया। इंस्पेक्टर ने वो फोन निकाला और पूछा, क्या ये फोन तुमने छत में छिपाया था? कड़े और डरावने सवाल के आगे चंदू की आवाज तक नहीं निकल रही। हाँ या ना? वो डरते हुए बोला, हाँ ये मेरा है। और इसी के साथ चंदू को वहां से ले जाया गया। उसका और चंद्रिका का सारा प्लान फेल हो गया। एग्जाम हॉल के अलावा अब सिर्फ एक आखिरी चरण बाकी था। पहले ये मिशन 2 लोगों के बीच बांटा गया था, लेकिन अब सारा दबाव अकेले चंद्रिका पर आ गया। मगर वो ये काम पूरा कर लेती तो इतनी ज्यादा कमाई कर सकती थी कि जिंदगी भर पैसे की कमी ना हो। इसलिए उसने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। अपने गजब के दिमाग से तेजी से पूरा पेपर हल किया और फिर पूरी आंसर शीट को अपनी जबरदस्त मेमोरी से रट लिया। समय के साथ वो पूरे पेपर को याद कर पाने में सफल रही, हालांकि उस पर बहुत भारी दबाव। लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ गई। इस आखिरी परीक्षा में कोई मिड ब्रेक नहीं था, यानी वो टॉयलेट जाकर किसी को जवाब भेज ही नहीं सकती थी। इस खतरनाक प्रॉब्लम में उसने अचानक अपनी टेबल पर रखी पेंसिल को उठाया, उसे घुमाया और जोर से गिरा दिया और फिर किसी भी टीचर की बात सुने बिना वो सीधे एग्जाम हॉल से बाहर भाग गई, जैसे कोई बहुत ही डरावनी चीज उसके पीछे हो। लेकिन उसके चेहरे पर उभरा डर उसका राज खोल बैठा। 2 इन्विजिलेटर सामने और पीछे से आकर उसे बीच में घेर लेते हैं। अगर इस वक्त वो पकड़ ली जाती तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। खतरा करीब आता जा रहा था। तभी एन मौके पर चंद्रिका ने एक तेज पलटी मारी और बगल में बने टॉयलेट में घुस गई। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और छत में पहले से छिपाया गया मोबाइल निकाल लिया। फिर जो कुछ उसने रटा था उसे तुरंत मोबाइल में टाइप करके चाइना में बैठे अपने साथियों को भेज दिया। इसी के साथ थाईलैंड में परीक्षा शुरू होने ही वाली थी, लेकिन वहां के स्टूडेंट अभी तक जवाब नहीं पा सके थे और माहौल पूरी तरह अफरा तफरी में बदल चुका था। शुक्र है आखिरकार एग्जाम की निबंध वाली प्रश्न शीट भी आ गई। अब बस बचे हुए कुछ मार्क सवालों के जवाब भेजने। लेकिन तभी रूम सर्विस वाली आंटी रिजर्व चाबी लेकर बाथरूम का दरवाजा खोलने आ गई। उधर भारी तनाव में चंद्रिका आखिरी 3 सवालों के जवाब भूल ही गई थी। ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर उसने खुद के सिर को हल्के से थपथपाया ताकि शांत रह सके और दिमाग को केंद्रित कर सके। और आखिरकार उसे वो तीनों जवाब याद आ ही गए। मिशन पूरा हो गया। जैसे ही कोड एक्स का सिग्नल आया, दोनों मोबाइल फोन ऑटोमेटिक फॉर्मेट होकर बंद हो गए। सभी डेटा पूरी तरह मिटा दिए गए। चीटिंग मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया। उसी वक्त आदमी गुस्से में बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन दरवाजा खुलते ही चंद्रिका पहले ही बाहर निकल चुकी थी और जाते वक्त उसने बहुत चालाकी से मोबाइल फोन को रूम सर्विस आंटी के बैग में डाल दिया। सांप निकल गया और लाठी भी नहीं टूटी। इस मास्टर स्ट्रोक ने सभी को चौंका दिया। उधर थाईलैंड में स्टूडेंट को एन वक्त पर वो पेंसिलें मिल गईं, जिनमें सारे उत्तर छपे। फिर सबने GT 650 नाम की बाइक पर सवार होकर तेजी से एग्जाम सेंटर की ओर किया। पूरे इस ऑपरेशन में सिर्फ एक ही व्यक्ति पकड़ा गया, चंदू। एक और भी बड़े और भयानक मिशन की योजना, और इस बार उसका टारगेट था जिंदगी की सबसे अहम परीक्षा, चंदू यानी चीन की राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा। मुझे इस वीडियो को एडिट करने में 14 घंटे लगे हैं, तो मेरे लिए ना सही मेरी मेहनत के लिए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।